आशीष बताइए कौन सा स्टॉक चुना है, किस सेक्टर का है और क्यों? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल्स। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और कंपनी अगर आप देखें तो 38 शहरों में कंपनी के पास होटल्स का बढ़िया नेटवर्क है। प्रमुख शहरों में टूरिस्ट सेंट्रिक जो शहर होते हैं वहां पर कंपनी का बढ़िया नेटवर्क माना जाता है। और प्रमोटर बैकग्राउंड की बात अगर आप करें तो बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड है, क्योंकि सीके बालजी जो कि प्रमोटर है कंपनी के, उनको करीब 34 साल का इंडस्ट्री में अनुभव है। तो लंबा अनुभव है, इसका फायदा कंपनी को होते हुए दिखेगा। अब सीधे इस पे आता हूं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न क्यों देगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी जो है असेट लाइट मॉडल पर फोकस कर रही है, यानी ओयो का जो मॉडल है इसे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत अभी नए होटल्स का एडिशन कर रहे हैं और करीब 2885 जो है कमरे इनके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत है। तो यहां पर जो कर्ज की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, ब्रेक इवन नीचे आ जाते हैं। एकदम चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट 45% के ऑक्यूपेंसी रेट को हासिल किया गया है, जो कि इंडस्ट्री में एक ब्रेक इवन माना जाता है। इस पूरे सेक्टर पर अगर आप देखें तो सरकार का भी काफी ज्यादा फोकस है कि इसे कैसे करके बढ़ाया जाए। तो नए होटल जो यूनेस्को हेरिटेज साइट के आसपास खुलते हैं उन्हें 5 साल की टैक्स हॉलिडे दी जाती है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो सरकार की जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इससे भी पूरी सेक्टर को, पूरी इंडस्ट्री को फायदा होते हुए दिखेगा। 2022 तक ऐसा माना जा रहा है कि जो होटल है इसके ऑक्यूपेंसी रेट जो है बढ़कर 74% हो जाएंगे, यानी सिग्निफिकेंट जंप आपको यहां से देखने को मिलेगा। और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो भी रिपोर्ट की है। ऑलमोस्ट 25% CAGR की दर से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। देखिए, ग्रोथ के जो पैरामीटर्स है वो विजिबल नजर आ रहे हैं। कंपनी ने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे अच्छी बात नजर आती है वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है। 220 करोड़ का केवल मार्केट कैप है, 0.83 का डेट टू इक्विटी रेशियो है जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और केवल 1 टाइम्स मार्केट का कैप टू सेल्स के रेशियो पर आपको मिल रहा है। 63 रुपए की बुक वैल्यू है, और इतनी अच्छी बात यह है कि स्टॉक आपको केवल 24 के पीई पर मिल रहा है। अगर आप जो मार्च क्वार्टर है इसकी ईपीएस को हटा दें, क्योंकि ये एक वन ऑफ आइटम है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरी परिस्थिति है, लेकिन अगर आप पिछले 4 क्वार्टर्स का ईपीएस निकालकर देखेंगे तो इसके हिसाब से 24 के पीई पर यह स्टॉक मिल रहा है, जो कि अपने आप में बेहद आकर्षक है। बिल्कुल आकर्षक स्टॉक है। और अनिल जी, ये सेक्टर अब खबरों में भी वापस फोकस भी आ रहा है इसका मार्केट पर। बताइए सर, कैसे देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आशीष डिस्क्रिप्शन देख रहे थे, एक शानदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी दिख रही है, आपका क्या व्यू है? बिल्कुल दीप, बहुत ही मजबूत कंपनी। और सबसे बढ़िया बात यह कि किसी भी कंपनी में आप जो देखना चाहते हैं उनके प्रमोटर और मैनेजमेंट को देखना चाहते हैं, जैसे आशीष भी बता रहे थे, तो पहली बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो इसका स्ट्रांग मैनेजमेंट बेहद 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 मजबूत है, और प्रमोटर्स की स्टेक 70% के आसपास है। और आपको क्या चाहिए होटल स्टॉक में? हाई प्रमोटर स्टेक और स्ट्रांग मैनेजमेंट। और आप देखिए, दूसरी बात जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी स्ट्रांग है, इस मुश्किल भरे समय में भी आप देखिए रेवेन्यू मजबूती के साथ है। और आज मैं एक खबर पढ़ भी रहा था कि इंडिया को डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने की सरकार की योजना है। अब आप सोचिए, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग हिंदुस्तान में बनेगी तो कोई उदयपुर, कोई जोधपुर, कोई ऐसे 50 ऐसे हिंदुस्तान में डेस्टिनेशन है, केरल में है, कहीं आप उत्तर में जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर अब इन्हें डेवलप किया जाएगा। तो इनके लिए मौके जबरदस्त बनेंगे, और यही वजह कि इनकी जो ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज है और जो स्ट्रांग रेवेन्यू मॉडल है वो कंपनी को दूसरी होटल कंपनी से अलग करता है। और तीसरी बात है जो सबसे बढ़िया है कि वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है। जिस तरह की बुक वैल्यू और जिस तरह के प्राइस मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो भी इन कमजोर नतीजों के बाद, जो कि एक कोविड की वजह से रहे, लेकिन अब जब लाइफ बैक टू नॉर्मल आ रही है तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बेहतरीन फंडामेंटल। सबसे बढ़िया चीज जो होती है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, बेहतरीन मैनेजमेंट और अच्छा प्रमोटर बैकग्राउंड, तो वो 2-3 चीजें जो ऐसी है जो इस स्टॉक को री-रेट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडियन होटल्स, ये सारे स्टॉक्स एक एक करके धीमे धीमे एक्शन में आ रहे हैं, ये एक और स्टॉक हो सकता है जो अच्छे फंडामेंटल्स के दम पर इन्वेस्टमेंट का एक मौका दे सकता है। तो बढ़िया स्टॉक है रॉयल ऑर्किड। एक बार कुणाल जी से राय ली जाए चार्ट पर। कुणाल जी, लगभग 11-12% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, क्या लेवल्स ऊपर इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए? जी अनिल जी, देखिए, पहली बात तो अनिल जी पूरा सेक्टर मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और अनिल जी, जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि जैसे ही सब चीजें नॉर्मल होंगी, लोग बहुत जम करके वापस से पर्यटन करेंगे, होटल्स में ठहरेंगे, तो अनिल जी मुझे लगता है कि अगले साल इन सारी होटल कंपनीज को एक बहुत बड़ी प्राइसिंग पावर मिलेगी, और उस चलते आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जो रॉयल ऑर्किड है, मुझे लगता है चार्ट पर बहुत मजबूत है।
एक रेजिस्टेंस मुझे 94-95 के आसपास नजर आता है, 95 पर ये रेजिस्टेंस है, और ये लेवल निकल गया तो मुझे लगता है कि फिर सीधा आपको 125-130 के दाम देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, निचले स्तरों पर बेस बना है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हुए हैं, तो मेरी राय में इसमें सारे फैक्टर्स हैं। हमने बड़ा मूव ऑलरेडी इंडियन होटल्स और EIH में देखा है, मुझे लगता है कि ये भी कैचअप प्ले करेगा, तो इसमें भी बिल्कुल खरीद करके चलें। 95 का पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।